नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से सियासत गरमाई हुई है, डिंपल यादव की जीत के दावे हर कोई करता नजर आ रहा है, लेकिन कल केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने अचानक से खलबली मचा दी अखिलेश के खेमे में। लेकिन अखिलेश की पार्टी और परिवार एकजुट है डिंपल के नाम पर। शिवपाल यादव जो कि चाचा हैं, अखिलेश के चाचा भतीजे की जोड़ी अब मैदान पर उतर चुकी है डिंपल यादव को जीत दिलाने के लिए। अब घर की बहू मैदान पर उतरी है तो जरूर उनको जीत दिलाना चाहेंगे, क्योंकि अगर हार गई तो पूरा परिवार ही शर्मसार होगा। तो इस बीच अगर बात करें प्रतीक यादव को लेकर भी लगातार खबरें सामने आ रही हैं। प्रतीक यादव से भी सवालात किए गए थे कि उनका क्या मानना है मुलायम की विरासत, मुलायम की संपत्ति को लेकर। तो प्रतीक यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए बात साफ कही थी कि हमेशा ही भाई के साथ रहेंगे, भाई उनका कहीं ना कहीं विरासत संभालेंगे। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश ने अपनी पत्नी डिंपल को आगे किया, अपर्णा यादव मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से एक बड़ी प्रतिद्वंदी के तौर पर मानी जा रही थी, लेकिन यहां पर रघुराज शाक्य को आगे किया। तो अब खबरें जिस तरीके से सामने आ रही है वो खबरें यही हैं कि प्रतीक यादव का कहीं ना कहीं कड़ा कदम, कड़ा फैसला इसी ओर है कि वो डिंपल यानी कि अपनी भाभी के समर्थन में ही रहेंगे। अखिलेश यादव को पूरा समर्थन जता रहे हैं। डिंपल को लेकर उन्होंने खुले तौर पर कोई बात तो नहीं करी, लेकिन इशारों में ये बात साफ जता दी है कि उनका समर्थन परिवार की तरफ ही रहेगा। और बात जब मुलायम की सीट की है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रतीक यादव आगे नजर आएंगे। प्रतीक यादव का एक बयान भी सामने आया था जिस पर उन्होंने परिवार को लेकर तमाम बातें कही थी। देखिए उनका ये खास बयान। नीचे करो। परिवार में बहुत बड़ा एक ही पकड़ लो, इधर ही हो ना। नुकसान, देश का नुकसान, परिवार का नुकसान, प्रदेश का नुकसान, तो बहुत बड़े लीडरों को खोया है। और एक गार्जियन के रूप में आपको व्यक्तिगत जो एक लॉस हुआ है उसके बारे में क्या करेंगे? पिता को लॉस हुआ है जी, उसमें कहना क्या है? किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से उनको याद किस तरह से कर रहे हैं? हर जी व्यक्ति का जो माता पिता होता है जी, तो उसमें कहना क्या है? आप किस तरह से याद कर रहे हैं उनको आज? उनको हर तरह से याद किया जा रहा है, पूरे देश याद कर रहा है। उनकी जो सियासी विरासत है उसको प्रतीक जी किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? अब देखिए, सियासी विरासत में मैं सियासत में क्योंकि हूँ नहीं जी, मैं तो अपना काम, मेरा पिछले कई वर्षों से कुछ और रहा है। मैं तो बिजनेस में हूँ और अभी से नहीं, कई वर्षों से हूँ। तो सियासी थोड़ा हिट को बचाइए, विरासत टूट जाएगा ये, तो पानी में चला जाएगा। बहुत बड़ी है और बढ़ती रहेगी। अखिलेश भैया चला रहे हैं, तो मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। और सियासी विरासत के बारे में आप मुझसे ना पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एज अ पेरेंट नेताजी ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है, और उनके संस्कार और उनकी शिक्षा हमेशा हमारे साथ रहेगी। अखिलेश भैया को कैसे सपोर्ट करेंगे प्रतीक जी? अब आप देखते रहिएगा कैसे सपोर्ट करेंगे। एक बात, एक चर्चा चूंकि अब जरूर हो रही है कि जिस तरीके से अखिलेश जी और उनके चाचा शिवपाल यादव जी, अब उनको एक होना चाहिए। पॉलिटिकल सवाल ना पूछे तो ज्यादा अच्छा है इस समय। आप कुछ सहयोग करेंगे अपने भाई को? जी बिल्कुल। अखिलेश यादव को किस तरह से सपोर्ट करेंगे? परिवार एक है, सहयोग है, परिवार एक रहेगा। चलिए, देखा आप सभी ने, प्रतीक यादव साफ कहते नजर आए कि अखिलेश के साथ ही कहीं ना कहीं आने वाले जो कुछ बड़े कदम रहेंगे वो साथ में मिलकर जो फैसले होंगे लिए जाएंगे, खासकर परिवार को लेकर। पार्टी में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते प्रतीक यादव, ये बात साफ है। वो अपनी फिटनेस और अपने तमाम कामकाज में काफ़ी बिजी रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रतीक यादव के कड़े कदम देखने को मिल रहे हैं, चुनावी रणनीति तो नहीं बना रहे, लेकिन परिवार की रणनीति में आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और अपर्णा यादव जो प्रतीक की पत्नी है, उनका पूरी तरीके से साथ मिला हुआ है। लेकिन अपर्णा को ना ही अभी तक स्टार प्रचारक, ना ही यहाँ से उनको बड़ा प्रतिद्वंदी के तौर पर ऐलान किया गया। तो बीजेपी ने अभी भी अपर्णा की जिम्मेदारी को साफ नहीं किया, लेकिन अखिलेश धीरे धीरे इस सीट पर अपनी मंशाएं साफ कर रहे हैं कि उनको ऐतिहासिक जीत दर्ज करनी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में मैनपुरी उपचुनाव का नतीजा क्या डिंपल के समर्थन में रहता है या रघुराज शाक्य कोई बड़ा खेला करेंगे। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।